दिल्ली मेट्रो से छुट्टी लेकर अपने गांव आए युवक का अपने परिजनों से विवाद हो गया। इस पर युवक के भाई भाभी और ताऊ ने मिलकर लाठी डंडे मारकर और पत्थरों से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। फिर योजना बनाकर लाश को रात में जलाकर उसकी राख को नदी में बहा दिया। पर अपराधी शायद ये भूल गए कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अपराधी चाहे कितने भी होशियार क्यों ना हो, वह एक ना एक दिन जेल की सलाखों के पीछे पहुंच ही जाते हैं। इस केस में भी जब पुलिस ने मामले की जाँच की तो हत्या की गुत्थी सुलझ गई और पुलिस तीनों आरोपियों की तलाश में जुटी है। मामला रामपुर थाना क्षेत्र के बेरखेड़ा गांव का है, जहां पर मांगीलाल कुशवाहा दूसरे नंबर का बेटा वीरू कुशवाहा दिव्यांग था। वह दिल्ली में मेट्रो में नौकरी करता था। वह छुट्टी बिताने के लिए अपने गांव आया था। इसी दौरान वीरू कुशवाहा ने उसने अपनी मेहनत के रुपयों से गाँव में एक आलीशान पक्का मकान बनवाया था। कुछ जमीन खरीदी थी। इसे हड़पने के लिए तीसरे नंबर के बेटे महेश कुशवाहा को उनके बड़े भाई बाबू कुशवाहा ने गोद ले लिया था। वह अपनी पत्नी व बच्चों के साथ बाबू कुशवाहा के घर पर उनके साथ ही रहता है, लेकिन वीरू कुशवाहा दिव्यांग होने की वजह से उसकी शादी नहीं हुई। इसी को लेकर वीरू का छोटा भाई महेश कुशवाहा व उसकी पत्नी नीलम चाहते थे कि वह इस पक्के मकान को उन्हें दे दे, लेकिन वह उसके लिए तैयार नहीं था। इसी बात को लेकर भाई व भाभी से उसका झगड़ा चल रहा था। ये विवाद तब हुआ जब उसके माता पिता एक भी घर नहीं थे। वीरू के पिता 12 अप्रैल 2023 को वह अपनी रिश्तेदारी में फेरा करने गया हुआ था तथा उसकी पत्नी यानी मृतक की मां अपने मायके जयपुर गई हुई थी। इसी बीच वीरू कुशवाहा के साथ उसके छोटे बेटे महेश कुशवाहा, भाभी नीलम कुशवाहा व उसके ताऊ बाबू कुशवाहा का झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन लोगों ने वीरू कुशवाहा के ऊपर लाठी डंडे तथा पत्थरों से हमला बोल दिया तथा पीटने लगे। उन लोगों ने उसे इतना पीटा कि पीटते पीटते उसको मार डाला। जब वह मर गया तो बाबू कुशवाहा अपने कुछ साथियों के साथ आया तथा वीरू की लाश को लेकर गांव के पास में बहने वाली बांसुरी नदी के किनारे ले गए। वहां उन्होंने चुपके से उसकी लाश का अंतिम संस्कार कर दिया तथा तुरंत ही उसकी जली लाश तथा राख को बांसुरी नदी में फेंक दिया। जिसके बाद वीरू के पिता मांगीलाल कुशवाहा देर रात रिश्तेदारी से फेरा करके वापस लौटा तो पूरे मामले की जानकारी मिली। जिसके बाद पिता मांगीलाल ने रामपुर थाने में जाकर मामले की शिकायत की, जिस पर रामपुर थाना प्रभारी ने मामले की तहकीकात की तो परत दर परत हत्या के तार घर से ही खुलते गए। आज सुबह सूचना मिली थी मुखबर से कि कल दिनांक को एक लड़के वीरू कुशवाहा की लाठियों से पीट के हत्या कर दी है उसके परिवारजनों ने, और साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से रात्रि में करीब 2 बजे उसकी डेड बॉडी को जला दिया है और उसकी राख को फेंक रहे हैं। तो इस पर सूचना पर जाके देखा तो वहाँ पे वीरू जो कुशवाहा था उसके पिताजी से पूछताछ हुई। पिताजी ने बताया कि मेरे बड़े भाई बाबू कुशवाहा और उनका गोद लिया हुआ लड़का महेश कुशवाहा और उसकी पत्नी नीलम कुशवाहा से उसकी किसी घरेलू विवाद के कारण लड़ाई झगड़ा हुआ था। उसमें लाठी डंडों से झगड़ा हुआ था, उसका सर फट गया था। इसकी सूचना उसने मोबाइल से फ़ोटो खींच के अपने बड़े भाई को भी दी थी। हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, उसकी कोई पट्टी करवाने नहीं गया, इससे वो खून बह के उसका देहांत हो गया। उसके बाद उन्होंने साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से रात्रि में ही जब उसका पिता कहीं बाहर गया हुआ था वो आ गया तो उसको बिना बताए उसको रात्रि में ही ले जाके उसको जला दिया 2 बजे। और सुबह जब तक पुलिस पहुंची तब तक वो पूरा जो अवशेष थे उनको कुछ को भर ले गए, कुछ को वो नदी में फेंक दिया। तो नदी से कुछ अवशेष जब्त किए हैं और मर्डर कांड करके अपराध कांड किया गया है 302 201 में। इसमें अभी 3 आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें जो साक्ष्य छुपाने में जो भी व्यक्ति साथ में रहे होंगे और जिन्होंने उसके सबके अवशेषों को नदी में फेंका है और उसको जलाया है, साथ छुपाया है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। उनको अलग से आरोपी बनाया। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।